महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने टारगेट किलिंग और नुपुर शर्मा के बयानों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। औरंगाबाद की रैली में उद्धव ने सवाल पूछा कि कश्मीरी पंडितों के हाल पर सरकार चुप क्यों है। कश्मीरी पंडितों के बहाने ही उद्धव ने हनुमान चालीसा विवाद का जिक्र करते हुए सांसद नवनीत राणा और नवनीत के समर्थन में खड़ी बीजेपी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर निशाना साधा। कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। काय गुन्हा काय त्यांचा? आपल्या हिंदुस्थानामध्ये पुन्हा एकदा तीच वेळ येते की काय काश्मीरमध्ये नवी ती आलेली आहे। घरामध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, शाळेमध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, कार्यालयामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, पण कोणालाच काही पडलेलं नाही, चिंता नाहीये। आम्हाला नको तिकडे काढायला लावायचे, जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढा, जा। जा, उगाच कुठेतरी जाऊन ते दुधाचा अभिषेक काय करताय। हनुमान चालीसा नाही पडलं तर हिंदुत्व नाही। अरे हे नामर्दाचं हिंदुत्व आमच्याकडे नाहीये। मर्द असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा, जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। उद्धव ठाकरे ने रैली में नुपुर शर्मा के बयान का मुद्दा भी उठाया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के एक प्रवक्ता के बयान से देश को अपमान सहना पड़ा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरब देश कह रहे हैं कि भारत माफी मांगे। अरे क्यों मांगे माफी? बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर क्यों देश माफी मांगे? आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? बीजेपी नेता उमा भारती ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। आज तक से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि अपने बयानों को लेकर बीजेपी नुपुर पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अब उन्हें भेड़ियों के सामने नहीं छोड़ा जा सकता। अब जो आगे चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हूँ, कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समन पर सोनिया गांधी ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। सोनिया गांधी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं गई। ईडी ने सोनिया गांधी की अपील को मंजूर कर लिया है और जल्द ही नया समन जारी करेगी। वहीं 13 जून को राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी की पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है। विवादित टिप्पणी मामले में घिरी नुपुर शर्मा को अब नीदरलैंड का साथ मिला है। नुपुर शर्मा को समर्थन देकर चर्चा में आए नीदरलैंड्स के दक्षिणपंथी नेता गिट विल्ड्स ने इस धमकी को लेकर नया बयान दिया है। डच सांसद ने भारतीयों से कहा है कि अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकियों के सामने नहीं झुके, क्योंकि ये संगठन बर्बरता को झुकाते हैं। वहीं गिट ने इस्लामिक देशों के विरोध को भी तवज्जो न देने की बात कही है। गिट ने कहा है कि नुपुर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए गुजरात यूनिट को भंग कर दिया है। नई स्टेट यूनिट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसके एक दिन पहले ही आपने हिमाचल प्रदेश में अपने संगठन का पूरा ढांचा भंग कर दिया था और करीब 410 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है।
17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है।